ये इंडिया जो है ना, ये अभी सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान है इंडिया का। और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। और ये इंडिया जो है ना, बांग्लादेश के साथ इसके हालात ख़राब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये इंडिया जो है ना, डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है। अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे राइट नाउ रीसेंट न्यूज़ के मुताबिक K4 मिसाइल हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और उनकी तरफ से सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है। अगर कुछ बात की जाए इसकी रेंज के बारे में, तो मैक्सिमम रेंज की टारगेटिंग कैपेसिटी के साथ जो है ये लॉन्च किया गया है। ओवरऑल मेरा सवाल ये होगा, हम लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है जिस तरह से हम लोग इस वक्त देख रहे हैं द डिफेंस ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्लरिश्ड। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये इंडिया जो है ना, डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है। अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। और इंडिया ने जो है ना, अभी K4 मिसाइल भी लॉन्च कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, और जो न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाल वो थ्रो न्यूक्लियरी पावर्ड है। न्यूक्लियरी पावर्ड है। और ये सब मेरीन है ना। ओके। तो ये इंडिया जो है ना, ये अभी सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान है इंडिया का। और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। और ये इंडिया जो है ना, बांग्लादेश के साथ इसके हालात ख़राब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये बांग्लादेश को भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान से आर्मी मंगवाती है आजकल। बेशक कोई चीज़ मंगवाए ना मंगवाए, आर्मी मंगवाती है। इसराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि आर्मी हमें चाहिए, और आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह, उनके ऊपर बजट भी हम सही खर्च करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी है, उनकी अपनी कंपनीज भी है। तो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह मिसाल स्ट्रॉन्ग है, हम तो इंडिया को मुंह दिखा सकते हैं, यानी उनका मुकाबला कर सकते हैं। और हमने किया भी है, हमने साथ में इनके गिराए हमने मिसाइल। और इंडिया जो है ना, वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। बात ना यहाँ पर लड़ाई की नहीं है, बात यहाँ पर है टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेने की, और किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो टेस्टिंग कर लेने की, और वो चीज़ अचीव कर लेने की, और वो चीज़ इंडिया अचीव कर चुका है। देखिए, एक तरफ होता है टू टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक जो कि सबमरीन से ऑपरेट हो और एक जो लैंड से ऑपरेट हो। सबमरीन की जो क्वालिटी है, सबमरीन लॉन्च्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो बहुत कम कंट्रीज़ के पास जो है वो अवेलेबल है। एंड नाउ इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है, इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो गया है। ये आपको क्या लगता है, क्या ये एक छोटी अकम्पलिशमेंट नहीं है? क्योंकि लड़ाई की बात बाद में आती है, पहले टेक्नोलॉजी की बात। पाकिस्तान के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ दिखाना नहीं चाहती, हालांकि जैसे ही हम इंडिया जो है ना, हमारे साथ टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेगी, पाकिस्तान तो उनको पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान जैसे इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने भी बना लिया। और हम जो है ना, तमाम मैं वही बात करूंगी। बात ये नहीं है, काउंटर की बात नहीं है, बात ये है कि ओनली 7 कंट्रीज आर हियर, और अब 7th इंडिया बन चुका है, पहले 6 थी जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है K4 की। अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस चीज़ के अंदर बहुत काम किया है। पहले एक ब्रह्मोस मिसाइल आया, फिर एक अग्नि मिसाइल आया, फिर अब जो है उन्होंने K4 का जो है वो लॉन्चिंग टेस्टिंग स्टार्ट कर दी हुई है, और ये अभी से उन्होंने काम नहीं शुरू किया। मैंने चूँकि मैं इन खबरों के साथ काफ़ी लिंक्ड रहती हूँ, तो ये अराउंड पिछले कोई 3 सालों से इस पर वर्किंग जारी थी। 8 महीने से ऑफिशियल न्यूज़ आना स्टार्ट हुई है, और अब फाइनली जो है वो रुख चेंज कर दिया गया है। अगर हम लोग नेवी की बात करें, या हम ओशन की पावर की बात करें, तो ये चीज़ जो है वो एक इफेक्ट और इम्पैक्ट तो डालती है ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है बाकी कंट्रीज़ को मिसाल दिखाने के लिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और हमने एक मिसाइल न्यू लॉन्च कर दिया है, और हम मजीद भी मिसाइल लॉन्च करते रहेंगे। ये इंडिया जो है ना, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है। और पाकिस्तान भी इनसे कम नहीं है, और चाइना भी इनसे कम नहीं है। ये बीजिंग तक अगर वार कर सकती है, टारगेट अचीव कर सकती है, तो इसी तरह चाइना के पास भी है। बिल्कुल, चाइना के पास तो बहुत टाइम से है, एंड चाइना के पास डबल द कैपेसिटी है। अगर इनकी 3500 है, तो उनके पास 7000 की कैपेसिटी अवेलेबल है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अगर चाइना अकम्प्लिश कर लेगी, अगर इंडिया अकम्प्लिश कर लेगी, यूएस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रशिया के पास अवेलेबल है, व्हाट डू यू थिंक कि अगर देखा जाए तो इज़ इट द थिंग कि हम लोग देख सकते हैं कि चाइना, रशिया, यूएस
जैसे बड़े नामों में अब इंडिया जो है उस रेस में जो है वो शामिल होना शुरू हो चुका है। बिकॉज जब चांद पे जाने की बात आई तो इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की, और इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आई। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन? जी, इंडिया जो है ना इनके काफ़ी इनके ऊपर बजट खर्च कर रही है, और ये इंडिया जो है ना, ये इंडिया की एक कामयाबी है। बिल्कुल। और बाकी कंट्रीज़ भी इनसे कम नहीं है इंडिया से, क्योंकि कोई चीज़ अचीव करता है तो दूसरी कंट्री ने पहले अचीव किया होता है या वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया जो है ना, ये इसकी बहुत बड़ी जो है ना माइलस्टोन है। और इंडिया जो है ना, ये एक इंडिया की एक कामयाब पॉलिसी भी है। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें बाकी कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ करें, फ्रांस के साथ करें, रूस के साथ करें, चाइना के साथ करें, बाकी जो अफगानिस्तान हो गए इन कंट्रीज़ के साथ, वो भी इसमें जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं वो कंट्रीज़। और जैसे ही इंडिया ने जो ये अचीव कर लिया, माइलस्टोन अचीव किया है, तो इसी तरह बाकी कंट्रीज़ भी अचीव करेंगे, वो भी इनसे पीछे नहीं हटेंगे। और हम पाकिस्तानी नेशन जो है, हम मिलकर इस इंडिया के खिलाफ है, हम सारे खिलाफ है। देखो, मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं भी इंडिया के खिलाफ हूँ। अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले हमारे कबीले के लोग आएंगे, क्योंकि इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा दुश्मन है। और इंडिया ने पहले बांग्लादेश को हमसे अलग कराया, बांग्लादेश को कमज़ोर किया 1971 में। सारा इंडिया ने जो है ना उनके अंदर इंटरफेरेंस किया, इंडिया ने जो है ना उनको आर्मी दिया, इंडिया ने उनको पैसे दिए, इंडिया ने उनको ट्रेनिंग दिए। जो बंगाली आवाम थी, उनकी जो कंट्री थी, पार्टी थी, तो इंडिया ये सारा काम करे। और फिर इंडिया ने देखो बांग्लादेश को अभी कैसे उनके साथ वो अपनी शक्ल, असली शक्ल दिखा दी, अपना असली चेहरा दिखाया। तो इसी तरह इंडिया जो है ना वो लोगों को वो डिवाइड एंड रूल वाला क्या इसके अंदर एक सेकेंड, क्या इसके अंदर वहाँ पर फंडिंग करना, वहाँ पर ट्रेनिंग देना और वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करना, क्या ये जो है वो आपने क्या कहा, सॉरी मेरा माइंड से निकल गया वो वर्ड, तो क्या ये उनके बाजू काटने की बात है, डिवाइड एंड रूल करने की बात है, या फिर उनको चलाने की बात है? नहीं, ये डिवाइड एंड रूल की बात है। अब बांग्लादेश को इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश को कितना कमजोर कर, कितने साजिशें फैला रहे हैं। यू नो, रिसेंटली बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स को बीट कर दिया था, तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेक्सटाइल्स के अंदर बीट किया बांग्लादेश ने विदाउट एनी एक्सटर्नल जो है वो हेल्प किया था? विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प कोई चीज़ हो नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश के पास इतने पैसे नहीं है। जैसे हम कहते हैं टिक्के, 1-2 टिक्के का बंदा है, हाँ। उनके पास करेंसी बहुत कम है। और वो अगर इंडिया हमसे मिसाल अपने हमें हमारे तो फिर बांग्लादेश को अगर ये था कि भाई इंडिया हमारी इंटरफेरेंस कर रहा है, फिर इंडिया से फेवर्स भी नहीं लेने चाहिए थे? यही तो है ना गलती है। हम मुसलमान लोग या हम लोगों की जो है हम जल्दी माफ़ कर देने वाले हैं, हम जल्दी माफ़ करते हैं। हालांकि अल्लामा इकबाल बांग्लादेश तो मुझे माफ़ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हसीना वाजिद के जिस तरह पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरह से बांग्लादेश की अवाम जो प्रोटेस्टिंग सिचुएशन में नजर आ रही है, वो माफ़ करने वाली सिचुएशन में। ये प्रोटेस्टों से कुछ नहीं होता, जितने मर्जी प्रोटेस्ट करे। पाकिस्तान में देखो, ये प्रोटेस्टों की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब की। पहले इमरान खान ने 100 दिन का धरना दिया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर इन्होंने ये पीडीएम थी ना, हम ये तो ना बोले कि भाई एक्सटर्नल जो अफेयर्स थे उसकी वजह से मामलात ख़राब हुए। राइट नाउ हमने खुद देखा कि पहले अगस्त में और फिर अब इतने बड़े प्रोटेस्ट जो है वो बांग्लादेश में नोट किए गए। फिर हम ये तो ना कहें ना, इकोनॉमी को अगर प्रोटेस्ट जो है वो इफेक्ट करते हैं तो फिर हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई एक्सटर्नल अफेयर्स। ये एक पॉलिटिक्स सिस्टम है ना। अब देखो, कोई ऐसी पॉलिसी बना देते गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को बाकी लोग इशारा करते इस तरह पॉलिसी बनाओ, इसमें आपका फ़ायदा होगा। लेकिन आवाम को फिर अगली तरफ से कहते हैं कि आवाम ये आपके ख़िलाफ़ है, आप प्रोटेस्ट करो। अब अगर गवर्नमेंट और आवाम एक पेज पे होती है ना, तो इसी से तरक्की होती है। अब वो इंडिया है, बाकी जितनी भी हमारे अगेंस्ट कंट्रीज़ है, मुसलमानों के अगेंस्ट है या हमारी कंट्री के अगेंस्ट है, वो इसी तरह मिसाल उनके अंदर इंटरवेंशन करते हैं, बड़े पैमाने पे भी करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपने तरफ मिसाल वो बातें सुनाते हैं कि आप ये करो वो करो, और आवाम के अंदर भी ग्राउंड लेवल पे भी वो अपने लोग छोड़े हुए, इन्होंने उनसे भी मिले हुए। तो इसी तरह मिलने की वजह से गवर्नमेंट जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है। अब इंडिया में ये है कि मोदी बहुत सालों से हुकूमत करता आ रहा है। अब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी ना, अगर मोदी की पार्टी ने उनके खिलाफ एहतजाज की ना इंडिया में कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये धांधली से आया हुआ, ये वो किया, इन्होंने गलत काम किया, तो इंडिया इस लेवल तक ना पहुँचता। इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी जो है ना वो हिंदू की है। किसकी है? हिंदू की। और वही गवर्नमेंट में आते हैं। जैसे ही वो आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ने पहले हमने मुसलमान हिंदू पर बहुत ज़्यादा साल हुकूमत की इंडिया पे। जब उनकी हुकूमत की बारी आई, हमने अपना अलग मुल्क बना लिया, क़ायद आज़म ने अलग मुल्क बना लिया। यही सिस्टम है। अब जैसे अब हम लोगों को यही समझ आएगी ना, जो लोग पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ बातें करते थे कि पाकिस्तान ना बनना